हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपने सीजीएल एसएससी सीजीएल 2025 का फॉर्म फिल किया है, जिसकी लास्ट डेट 4 जुलाई थी, और ये फॉर्म भी करेक्शन वगैरह आप 11 तारीख तक इसमें कर सकते थे। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। अभी आपको भले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन आज से 4-5 महीने बाद जब आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप यूट्यूब पर इस वीडियो को सर्च ज़रूर करोगे, ठीक है। इसलिए आज ही इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। इस वीडियो में जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं, वो चाहे दृष्टिबाधित हो या एचआई यानी श्रवण बाधित हो, या इसके अलावा लोकोमोटर जो ओएच वाले दिव्यांग भाई बहन हैं पैरों से फिजिकली वो हो, या इसके अलावा एएसडी वगैरह वाले मल्टीपल डिसेबल्ड कोई भी दिव्यांग भाई बहन हो, आज इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल में जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद में जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है तो उसमें आपको किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। पता है दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनका एग्ज़ाम तो निकल गया, अच्छे मार्क्स से निकल गया, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस देते टाइम ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐसी पोस्ट को प्रेफरेंस दे दी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, जिसमें उन लोगों की पोस्ट ही नहीं थी। तो इसकी वजह से उन लोगों की जॉब भी नहीं लग पाई। तो आपके साथ में कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। अगर आप मेहनत किए हैं, आप पेपर दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो। इन वजहों से ना रुके कि आपको जानकारी नहीं थी या जानकारी के अभाव में आपने ऐसा किया। इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पर हर चीज़ को लेकर डिसेबल्ड से रिलेटेड भाई आप अगर देखोगे ना, तो कहीं भी यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे से नहीं बताया जाता है। एक यही चैनल ऐसा है जो बहुत अच्छे से मैं इसमें सब कुछ बताता रहता हूँ आपको अवेयर करने के लिए। मैं आज एक चीज़ कुछ यूट्यूब पर डिसेबल्ड से रिलेटेड सर्च कर रहा था, लेकिन मैंने 2-3 घंटे अपने वेस्ट किए, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे मतलब इतना दुख हो रहा था कि देखो, डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए कोई भी अगर किसी चीज़ की कट ऑफ ढूंढने लगो या लास्ट ईयर की कुछ करने लगो तो कहीं भी नहीं मिलता जल्दी से। इसलिए भाई आप इस चैनल को ज़रूर अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। सपोर्ट का मतलब मेरा पैसों से बिल्कुल भी नहीं होता है, बस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन आपके जानने में हुआ करें उन तक शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो चैनल अच्छे से चलेगा तो मुझे भी सब चीज़ें बताने में अच्छा रहेगा, और मैं टाइम टाइम पर डिसेबल्ड भाई बहनों से रिलेटेड सब बातें बताता रहूँगा। चलो अब हम देख लेते हैं कि डिसेबल्ड भाई बहनों को किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। वैसे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए फॉर्म ओपन हो गए, तो मैं उसमें बाकायदा आपको सब कुछ भर के बताऊंगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने अलग अलग वैकेंसी बताई नहीं है, तो इसमें कुछ इतना क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। बस अभी आप अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, बहुत अच्छे से लगे रहिए पेपर के लिए। चलो फिर भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना। देखो, सबसे पहले जो एएसओ की पोस्ट होती है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरियन सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। अब यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विज़न हैं तो इसको प्रेफरेंस में आप दे सकते हैं, डेफ HHA तो भी दे सकते हैं। और अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बात करूँ, अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में है, दोनों पैरों में है, दोनों हाथों में है, एक हाथ एक पैर में है, या मस्कुलर वीकनेस भी है, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, CP और मस्कुलर डिस्ट्रोफी SD ASI वाले भी है, तो आप ये प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप SLD MI है या मल्टीपल डिसेबल्ड है, जो ऊपर मैंने कैटेगरी बताई, इन्हीं में से अगर आप मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप ये वाली एएसओ की प्रेफरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं बताऊंगा, वहां पर दे सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों, एएसओ की ही पोस्ट है अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। वैसे तो देखो, ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे भाई बहनों का मतलब होता है कि उनको घर के आसपास मिल जाए, कुछ का होता है कि ऑल इंडिया में उन्हें कहीं भी मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, है ना। तो आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी परमानेंट जॉब है जो आपको दिल्ली में मिल सकती है अगर दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते आप या अपने आसपास से, और कौन सी ऐसी है जो पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी मैं आने वाले टाइम में बताता रहूँगा। देखो, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में एएसओ बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप टोटली ब्लाइंड लो विज़न हो, अप्लाई का मतलब पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, डेफ HHO दे सकते हो। और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई भी है, आप एक हाथ वाले हैं या यहाँ तक कि दोनों हाथ वाले हैं, एक पैर दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, या CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, HDSI वाले, या इसके अलावा ASD SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हो, आप इस पोस्ट को चुन सकते हो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेशेंस बनाकर देखना। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जाना चाहते हो, वहाँ पर एएसओ बनना चाहते हो, तो आप ब्लाइंड लो विज़न हो, सेलेक्ट कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, डेफ HHO दे सकते हो। लोकोमोटर कैटेगरी में जितनी मैंने ऊपर बताई, OA, BA, OL, BL, OAL या CP, लेप्रोसी, डाउन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, HDSI, आप आराम से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रेफरेंस दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना चाहते हो, वहाँ पर एएसओ बनना चाहते हो, तो जितने डिसेबल्ड मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे के सारे इसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो।
ऐसे ही अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस में आपको बहुत अच्छी, डिफेंस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप डिफेंस को पहले नंबर पर रखते हो और वहाँ पर अगर आपकी लग जाती है, वहाँ पर चले जाते हो, तो आपको कैंटीन वगैरह की बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है डिफेंस में। तो इसको अगर कोई भाई प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो जितने मैंने ऊपर सब डिसेबल्ड बताए हैं ना अभी, यहाँ तक कि लोकोमोटर कैटेगरी में अगर कोई BL के साथ में OA भी है, मतलब बोथ लेग और एक आर्म वाला ही भी है, वो भी यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH और लोकोमोटर में सभी डिसेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे अगर आप इलेक्शन कमीशन में काम करना चाहते हो, वहाँ पर ASO बनना चाहते हो, तो अगर आप ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH हो, बिल्कुल प्रेफरेंस दे सकते हो। एक हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, या CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, SD-SI वाले हो, या SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, आराम से प्रेफरेंस दे सकते हो। आप इलेक्शन कमीशन में भी जा सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अगर आप नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अलग अलग ये पोस्टें हैं ASO की, यहाँ पर भी अगर ये वाली प्रेफरेंस भी आप देना चाहते हो तो जितने डिसेबल्ड मैंने ऊपर बताए हैं उनमें से सभी डिसेबल्ड यहाँ पर भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ASO बनना चाहते हो तो जितने डिसेबल्ड मैंने ऊपर बताए हैं वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में असिस्टेंट बनना चाहते हो, अभी तक हम ASO की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर असिस्टेंट की बात होगी। अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट बनना चाहते हो तो जितने डिसेबल्ड मैंने अभी ऊपर बताए हैं आपको, सब यहाँ पर ये वाली प्रेफरेंस दे सकते हो। कौन सी पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस नहीं देना वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में असिस्टेंट बनना चाहते हो तो जितने डिसेबल्ड अभी मैंने आपको ऊपर बताए हैं सब यहाँ पर ये वाली प्रेफरेंस भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट यानी CBIC में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना चाहते हो भाई, सेंट्रल एक्साइज में, तो यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन हो, डेफ, HH हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में, एक हाथ एक पैर में, या CP या लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, SD-SI वाले हो, या SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हो, यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पर BL वाले या BA वाले प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो आप ये गलती ना करना। मान लीजिए कोई BA का स्टूडेंट है और वो यहाँ पर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट को पहले नंबर पर रख देता है, तो जब आपका मेडिकल होगा वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट CBIC में ही इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर अगर कोई बनना चाहता है तो उसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विजन है, बिल्कुल दे सकते हो। डेफ, HH हो, प्रेफरेंस दे सकते हो। एक हाथ में प्रॉब्लम, एक पैर में, एक हाथ एक पैर, या CP लेप्रोसी, डाउन, एसिड अटैक, SD-SI या SLD MI या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, यहाँ पर भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बस इसमें BL या BA वाले नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखना। अगर आप CBIC में ही इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनना चाहते हो तो यहाँ पर भी मैंने जितने अभी आपको डिसेबल्ड बताएं वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो। अगली पोस्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसमें डिसेबल्ड भाई बहन जो है ये वाली प्रेफरेंस नहीं दे सकते। मतलब अगर आप डिसेबल्ड है और आप पहली प्रेफरेंस असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट को रख देते पहले नंबर पे, तो ये डिसेबल्ड के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट को आपको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देना है डिसेबल्ड भाई बहनों को CGL में। अगली पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड ये प्रेफरेंस नहीं चुन सकते, लो विजन यहाँ पर चुन सकते हैं, डेफ वाले नहीं, HH वाले यहाँ पर चुन सकते हैं। अगर किसी के एक हाथ में, एक पैर में, एक हाथ एक पैर, या लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या मल्टीपल डिसेबल्ड है, इनमें से जो मैंने ऊपर बताई है, तो ये यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरीके से इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर टोटली ब्लाइंड है, लो विजन है, बिल्कुल, डेफ, HH है, बिल्कुल जा सकते हैं। OA है, या इसके अलावा BA मतलब बोथ आर्म वाले भी यहाँ जा सकते हैं। OL BL वाले भी यहाँ जा सकते हैं। OAL भी जा सकते हैं। CP लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, SD-SI और SLD और मल्टीपल डिसेबल्ड बिल्कुल इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वाली पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो अगर किसी को जाना है तो। ये अलग अलग स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगली पोस्ट है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो इसमें डिसेबल्ड नहीं जा सकते हैं, ये पोस्ट डिसेबल्ड के लिए नहीं है सब इंस्पेक्टर की, तो इसको कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं देना है, ठीक है। डिसेबल्ड भाई बहन इसको नहीं चूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन हो बिल्कुल, और डेफ एच हो बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हो। अगर आपके एक हाथ में, दोनों हाथ में, एक पैर में, दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर में, या सीपी लेप्रोसी, डाउन एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एचडीएसआई वाले हो, या एएचडी आप माइल्ड हो या मॉडरेट हो, या एसएलडी हो, या एमआई हो, या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, बिल्कुल इस पोस्ट को टेक्सटाइल में आप असिस्टेंट की पोस्ट पर बिल्कुल प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, देखो अभी इन्होंने फॉर्म भरवाते समय पोस्ट प्रेफरेंस नहीं ली है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन आता है, अलग से फॉर्म आता है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर जितनी डिसेबिलिटी मैंने ऊपर बताई है ना अभी, ये सब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, वहाँ पर असिस्टेंट बनना चाहते हो तो जितने डिसेबल्ड अभी मैंने बताए हैं वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो तो सभी डिसेबिलिटी जो मैंने अभी बताई है वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भाई तट रक्षक मुख्यालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करना चाहते हैं, असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो जितने डिसेबल्ड मैंने अभी ऊपर बताए हैं वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट बनना चाहते हो तो अभी मैंने जितने भी डिसेबल्ड भाई बहनों को ऊपर बताया है वो सब यहाँ पर लगभग ये वाली प्रेफरेंस भी चूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी असिस्टेंट की पोस्ट है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी में हो या कंज्यूमर में हो, या इसके कंज्यूमर में भी अगर है तो वहाँ पर भी जितने भी मैंने डिसेबल्ड ऊपर बताए हैं वो सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे सब इंस्पेक्टर की फिर पोस्ट आती है एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो यहाँ पर ये पोस्ट डिसेबल्ड के लिए नहीं है, तो इस वाली पोस्ट पर कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा डिसेबल्ड भाई बहन। अगर आप CBIC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनना चाहते हो और आप टोटली ब्लाइंड हो, लो विजन हो, बिल्कुल ये पोस्ट चूज़ कर सकते हो। डेफ एच हो बिल्कुल कर सकते हो, या OA, BA, OL, BL, OAL, यहाँ तक कि BLOA भी अगर आप है, या CP है, या लेप्रोसी की डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, HDSI, MI वाले हो, या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, बिल्कुल इस वाली पोस्ट को चूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप CBDT में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो तो जितनी भी डिसेबिलिटी मैंने ऊपर बताई है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है, इस पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप ब्लाइंड हो, लो विजन हो, डेफ एच हो, या एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, HDSI या AHD वगैरह, MI या मल्टीपल डिसेबल्ड हो तो यहाँ पर ये पोस्ट चूज़ कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूँ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इस पर तो वही लोग जाएंगे जिन्होंने स्टैटिक्स कर रखा होगा, तो उनको भी मैं बता दूं स्टैटिक्स की पोस्ट के लिए अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लो विजन वाले ही प्रेफरेंस दे सकते हैं और डेफ एच वाले दे सकते हैं, और OA, BA, OL, OAL, BL, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, HD वगैरह ये सब दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी अगर टोटली ब्लाइंड लो विजन है बिल्कुल, डेफ एच है बिल्कुल, और OH कैटेगरी में भी जितने मैंने ऊपर बताए वो सब, HDSI वाले भी सब यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट के लिए वही लोग जाते हैं जिन्होंने स्टैटिक्स कर रखा होता है। आगे दोस्तों आपकी पसंद की पोस्ट, अगर आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG में ऑडिटर बनना चाहते हैं, है ना, बहुत अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल ऑफिशियली पोस्ट है। यहाँ पर ऑडिटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर HH वाले बिल्कुल प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप एक हाथ एक पैर या दोनों पैर, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक है या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो ये प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंट्रोलर यहीं पर C&AG वाले में अकाउंटेंट, तो यहाँ पर जितनी डिसेबिलिटी मैंने ऊपर बताई है ये सब यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर लो विजन या ब्लाइंड लोग नहीं दे सकते ये वाली प्रेफरेंस। इसके अलावा अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन हो बिल्कुल, डेफ एच हो बिल्कुल चूज़ कर सकते हो, एक हाथ एक पैर, दोनों हाथ दोनों पैर, OAL या CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम तो लगभग सभी में कर सकते हैं। HDSI, AHD वगैरह अगर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये वाली पोस्ट भी चूज़ कर सकते हो। अब अगर आप टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में JA बनना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप लो विजन हो तो बिल्कुल चूज़ कर सकते हो, ब्लाइंड हो, टोटली ब्लाइंड तो नहीं कर सकते हो, डेफ एच हो बिल्कुल कर सकते हो। और OH कैटेगरी में अगर आप एक हाथ से हैं, एक पैर से, एक हाथ एक पैर, या BL या दोनों हाथ, और CP, लेप्रोसी वाले तो सभी, HDSI, AHD वगैरह हो तो यहाँ पर बिल्कुल प्रेफरेंस दे सकते हो। अब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में SAA यानी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन बिल्कुल, डेफ एच बिल्कुल, और एक हाथ एक पैर, दोनों हाथ, OAL, लेप्रोसी सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, HDSI वगैरह वाले हो, SLD, MD बिल्कुल ये प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके अलावा
अब आगे आती है जिस पोस्ट पर बहुत सारे लोग प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे डिसेबल्ड भाई बहन ऐसे हैं जैसे एमएसएमई में हैं और यहाँ पर आप अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आप टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डेफ एचएच हो और ओए ओएल बीएल बीए ओएल और सीपी लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एचडीएसआई या एसएलडी एमआई या मल्टीपल डिसेबल्ड भी हो तो भी आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस में रख सकते हो। अपर डिवीज़न की यूडीसी की जहाँ जहाँ भी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में इसके द्वारा जा सकते हो, जितने ऊपर मैंने डिसेबल्ड बताए वो सभी जा सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपर डिवीज़न क्लर्क में, तो जितने भी डिसेबल्ड मैंने ऊपर बताए वो सब यहाँ पर भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो यूडीसी की जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अर्थ में जाना चाहते हैं या एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी वगैरह में जाना चाहते हैं या इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, सीनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो जितने भी मैंने डिसेबल्ड ऊपर बताए हैं वो लगभग सब इन पोस्टों पर चूज़ कर सकते हो, है ना। अलग अलग में देखो, माइंस में है यूडीसी की और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में है और इसके अलावा भी अगर हम देखें कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह में, तो जितने डिसेबल्ड मैंने ऊपर बताए हैं आपको ये सब इन प्रेफरेंस को दे सकते हैं। आगे आता है यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो यहाँ पर भी अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न है, डेफ एचएच है, बिल्कुल एक हाथ से दोनों हाथों से एक पैर, दोनों पैर या ओए और लेप्रोसी सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह या एचडी वगैरह सब यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टैक्स असिस्टेंट ही डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही बनना चाहते हैं सीबीआईसी में, तो जितने भी ऊपर मैंने बताए वो सब यहाँ पर इन पोस्टों को चूज़ कर सकते हो। तो लगभग मैंने अब तक अलग अलग डिपार्टमेंट में 51 पोस्टों पर बताया। यहाँ पर जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन मैंने बताए हैं सब बिल्कुल अच्छे से बताया है। आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे और ये प्रेफरेंस भरने के लिए आएगी, अभी से याद रखो कि किन पोस्ट पर किस डिसेबल्ड को जाना है, किसको नहीं जाना है। जिन जिन डिसेबल्ड को मैंने मना किया है या जिस पोस्ट पर मैंने उसको चूज़ करने के लिए मना किया है, आप उसको पहले दूसरे नंबर पर बिल्कुल भी नहीं रखना, उसकी प्रेफरेंस में आप उसको भरना ही नहीं, ठीक है। बाकी जब आपके प्रेफरेंस भरे जाएंगे तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वहाँ पर उसका कोड होगा और जैसे B1 B2 B3 इस तरीके से उसके कोड होंगे, तो वो मैं बहुत अच्छे से भर के आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि किस पोस्ट के लिए आपको जाना है, किसकी प्रेफरेंस देनी है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। कोई भाई चाहते हैं कि मेरे घर के पास हो जाए, कोई भाई चाहते हैं कि मैं ऑल इंडिया में कहीं भी कर लूँ, कोई चाहते हैं कि मुझे पे लेवल जिसमें ज़्यादा सैलरी हो वो वाली पोस्टें मिले, या कोई चाहते हैं कि मुझे कम पैसा मिले लेकिन आसपास कहीं मिल जाए। इस तरीके से बहुत सारी डिसेबल भाई बहनों की कंडीशन है। जैसे कुछ गर्ल्स है वो चाहती है बिल्कुल घर के पास ही हो, इस तरीके से। तो ये अलग अलग कंडीशन में भी मैं पोस्टें बता दूंगा। जैसे ये प्रेफरेंस भरने के लिए आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी आप बस ये देख लो कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो, ठीक है। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।